नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नाइट कर्फ्यू लागू उल्लंघन करने पर दुकान होगा सील, पुलिस और प्रशासन अलर्ट। राजस्व वसूली में रजिस्ट्री विभाग निकला आगे, निगम लक्ष्य से कोसों दूर। वार्ड बॉय नदारद, परिजन धो रहे मरीज, सिम्स में अव्यवस्था। जुआरी पकड़ाए 5, रकम 4.5 लाख। होटल पैट्रिशियंस में चल रहा रईसों का फड़। और खतरा बढ़ने के बीच रेलवे ने लोकल की संख्या बढ़ाई, कहा गाइडलाइन का सख्ती से कराएंगे पालन। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा दुकानों में मास्क बेचने वितरण के लिए कहा गया है। नियम का उल्लंघन करने पर दुकान 15 दिनों के लिए सील करने की चेतावनी दी गई है। बिलासपुर में सभी दुकानों के खुलने बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। सभी दुकानदारों को यह आदेश दिया गया है कि दुकानों के आगे पोस्टर लगाकर खुलने और बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। दुकानदारों को मास्क बेचने के साथ साथ बांटने के लिए भी रखना होगा। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था अपने अपने संस्थानों में करना होगा। बिलासपुर में दुकानें रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही होटलों में 11:30 बजे तक टेक अवे होम डिलीवरी सुविधा रहेगी। इस आदेश के आते ही पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा आज आदेश हुआ है कि दुकानें जो हैं सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलेंगी और होटल रेस्टोरेंट्स जो हैं फूडिंग के लिए जो है वो डाइनिंग इन में 10 बजे तक है और टेक अवे उनसे वहाँ से खाना ले जाने के लिए 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। और सभी दुकानदारों को बिना मास्क वालों को सामान ना देने और अपने दुकान में मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का निर्देश जारी हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन कार्रवाई करेंगे और समय पे दुकानें बंद हों ये हम ध्यान देंगे। इस आदेश में साफ कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानों को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क दुर्घटना में घायल जिम ट्रेनर विक्रांत प्रकाश के इलाज के लिए 1,08,250 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी है। इससे अब घायल का पूरी तरह से उपचार हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने ये राशि विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की है। मालूम हो कि बिलासपुर सरकंडा निवासी जिम ट्रेनर विक्रांत प्रकाश 19 मार्च को नूतन चौक में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनका उपचार बिलासपुर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आहत जिम ट्रेनर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही उन्होंने इलाज के लिए सामने आने वाले सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ में होली की लापरवाही भारी पड़ती दिख रही है। होली के 2 दिन बाद कोरोना विस्फोट हुआ है। प्रदेश में 3000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं शहर में भी पिछले 2 दिनों से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। राजधानी और राज्य के अन्य हिस्सों से होली त्योहार में घर आए लोगों से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 15 दिन पहले पूरे राज्य में कोरोना के मामले कम थे, मगर अब ये आंकड़ा एक बार फिर डराने वाला हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों में कोरोना के भयावह होते जाने की कहानी दिखती है। मंगलवार को 3,108 मरीजों का पता चला। वहीं 987 लोगों को अस्पतालों और होम आइसोलेशन से छुट्टी दे दी गई। इनको मिलाकर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,057 हो गई है। मरीजों का ये आंकड़ा 2021 में एक दिन में मरीजों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 27 मार्च को 3,162 मरीजों का आंकड़ा आया था। प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक मरीजों का आंकड़ा 3,896 है, जो पिछले वर्ष 26 सितंबर को सामने आया था। शहर की बात करें तो होली के बाद से सर्दी, खांसी, बुखार आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लोग अलग अलग कोविड टेस्ट सेंटरों में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ तिलक नगर स्थित सामुदायिक भवन में देखने को मिल रही है। यहाँ के प्रभारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 60 से अधिक लोग यहाँ संक्रमित पाए गए हैं।
होली के बाद से तो पेशेंट लोग की संख्या बहुत बढ़ गई है, उसके साथ साथ पॉजिटिव पेशेंट भी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। चेक कराने में 200 लोग पर डे आ रहे हैं यहाँ इस सेंटर में, और उसमें से कल की डेट में ही 50 से ऊपर पॉजिटिव निकले हैं। सामान्य तो नहीं हो पाएगा अभी क्या है कि मेन पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक लोग अगर सावधानी बरतें तो आगे सुधारा जा सकता है, बाकी अभी तो बढ़ोतरी होने की संभावना है। संक्रमण के कहर के बीच कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सारांश मित्तर भी बुधवार को नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर जिले के पुलिस व प्रशासनिक अमलों की सक्रियता बढ़ गई है। व्यावसायिक केंद्रों व सब्जी बाजार में भारी भीड़ अब भी बनी हुई है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ा हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जेल प्रशासन ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवा दिया है, लेकिन उनकी चिंता जेल में बंद कैदियों को लेकर है। जेल प्रशासन ने 45 साल की उम्र पार कर चुके 800 बंदियों को वैक्सीन लगाने सीएमएचओ को पत्र लिखा है। जेल में बंद कैदियों को कोरोना का वैक्सीन लगाने प्रभारी अधीक्षक आर राय ने सीएमएचओ को पत्र लिखा है। दरअसल जेल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना का वैक्सीनेशन लग चुका है। एकाएक कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने जेल के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। अब जेल प्रशासन चाहता है कि 45 साल की उम्र पार कर चुके करीब 800 कैदियों को कोरोना की वैक्सीन लग जाए। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पहले सतर्क थे ना, जैसे आप पहले देखे थे कि अब सब 100% मास्क, बिना मास्क के आपको नहीं रहना है, तो वो वाला कार्रवाई फिर हो गया दोबारा वाला। तो वैक्सीनेशन करवा दिया हूँ जी। नया खबर ये है कि सब स्टाफ को वैक्सीनेशन हो गया है जी, और कोशिश करूंगा कि बंदियों का भी हो जी, इसके लिए लगा हूँ जी। थोड़ा सा कहीं से निर्देश मिल जाए। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जेल के भीतर पूरा एहतियात बरता जा रहा है। जेल के बाहर पेशी में जाने वाले कैदियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कई वर्षों के बाद पंजीयन विभाग ने राजस्व वसूली के लक्ष्य को पार कर दिया है। एक और परिसीमन के बाद ग्रामीण क्षेत्र निगम में शामिल किए गए, जिससे जमीन की बढ़ी दरें भी रजिस्ट्री की बढ़ोतरी में वजह बताई जा रही हैं। रजिस्ट्री शुल्क के लक्ष्य को हासिल करने में फिसड्डी रहने वाले पंजीयन विभाग ने इस साल बड़ी छलांग लगाई है। उसने इस साल 123 करोड़ के मुकाबले 133 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त कर लिया है। राजस्व वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को रात 12 बजे तक रजिस्ट्री कराने के लिए रथ जगह की तैयारी है। इससे करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद है। हमारे राज्य सरकार ने जो पंजीयन शुल्क में वृद्धि की गई है, टारगेट पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले राजस्व में जो 0.8% पंजीयन शुल्क ली जाती थी, वह वर्तमान में 4% मार्केट वैल्यू पे पंजीयन शुल्क ली जाती है, जिसे आय की या शासन की जो व्यवस्था के तहत शासन में जो इनकम होनी थी वो हुई है। इसमें कोई शंका नहीं है। यदि कोरोना ना होता तो आज के तारीख में मैं समझता हूँ जितनी टारगेट दी गई है उससे कई गुना अधिक वसूली की जा सकती थी। लोगों का मानना है कि परिसीमन में गांव के इलाके नगर निगम में शामिल किए गए हैं, जिससे जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं राज्य सरकार ने रजिस्ट्री की दर 4% बढ़ा दिया है। यही कारण है कि पंजीयन विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है। पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने वालों की भारी भीड़ शाम तक लगी रही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 31 मार्च तक यानी अंतिम दिन बुधवार को भी टैक्स की 100% वसूली नहीं हो पाई। निगम प्रशासन की माने तो 60 से 70% ही राजस्व प्राप्त हुआ है। संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर सहित बाजार से मिलने वाला टैक्स लक्ष्य के अनुरूप कम है। 27 करोड़ 86 लाख की तुलना में संपत्ति कर की वसूली 19 करोड़ 32 लाख रुपए हुई है, जो कि 70% है। वहीं 9 करोड़ 16 लाख की तुलना में समेकित कर 5 करोड़ 21 लाख रुपए ही प्राप्त हुआ है, जो 56% है। जलकर 12 करोड़ 65 लाख में 4 करोड़ 29 लाख प्राप्त हुआ है, जो 33% है। और बाजार दुकान से मिलने वाला राजस्व 2 करोड़ 4 लाख रुपए की तुलना में 1 करोड़ 58 लाख है, जो कि 77% है। कुल मिलाकर निगम का राजस्व वसूली 60 से 70% हुआ है। वसूली समेकित कर का 70% हुआ है, समेकित कर का 56%,
और दुकान किराया 77% तक, ये दिनांक 25/3 की स्थिति 25 मार्च की स्थिति में है। और वैसे मार्च के अंतिम दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कम से कम 70% तक तो आ ही जाएगा। वसूली में स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया, कोरोना के संबंध में दिए गए विभिन्न कार्य हो गए, चुनाव संबंधी कार्य हो गए, इसके कारण वसूली थोड़ी प्रभावित रही। वसूली, डिमांड और कुकी की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कम रही इस बार। निगम का राजस्व वसूली करने वाली कंपनी हर बार अपने लक्ष्य से दूर रही है, जिसके कारण निगम का खजाना खाली है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अरपा नदी में सेंद्री के पास रेत के साथ चिल्फी पत्थर नदी के बीचों बीच से निकाले जाने की खबर सीसीएन लोकसभा टीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। इसके बाद खनिज विभाग में हड़कंप मच गया और खनिज विभाग की टीम ने मौके का मुआयना कर खुदाई की गई जगह की नाप जोख कर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की। विभाग ने सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करते हुए संबंधित सड़क ठेका कंपनी के ऊपर 12,59,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए केस फाइल एसडीएम को भेज दी गई है। संक्रमण का फैलाव रोकने में कोविड-19 का टीका लगवाने वालों का अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने सम्मान किया। जिला अस्पताल में सदस्यों ने टीकाकरण करने वाले डॉक्टर और स्टाफ की हौसला अफजाई भी की। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला इकाई ने कोविड-19 का संक्रमण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वॉरियर्स का सम्मान किया। यह सम्मान उन्होंने अस्पताल पहुंचकर किया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों ने टीकाकरण में लगे डॉक्टरों और स्टाफ का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित किया। टीका लगवाने आए नागरिकों का भी सदस्यों ने सम्मान कर संक्रमण रोकने में सजगता दिखाने पर उनकी प्रशंसा की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा, केंद्र सरकार ने 70 देशों को देश में ही तैयार वैक्सीन उपलब्ध कराकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले हमारे नागरिक जो 45 साल से ऊपर के हैं, उनका हम लोगों ने सम्मान किया। और इस वैक्सीनेशन कार्य में जो स्टाफ लगे हुए हैं, नर्स, डॉक्टर, क्लिनिकल स्टाफ, इन सारे लोगों का हमारे द्वारा सम्मान किया गया है। आज हर भारतीय का सर गर्व से उठा हुआ है, क्योंकि आज लगभग पूरी दुनिया में 70 देशों में भारत ने वैक्सीन दिया है। कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भाजपा द्वारा प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को टीकाकरण के फायदे बताना और फैली भ्रांतियों को दूर करना शामिल है। सम्मान कर भी उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मार्च के आखिरी दिन तापमान 39.4 रहा, जो बीते दिन की तुलना में 1 डिग्री कम है। अंतिम सप्ताह पारा 35 से ऊपर रहा। बुधवार को सूर्य की चमक पिछले दिनों की तरह थी, वहीं गर्म हवा में कुछ कमी के कारण थपेड़ों से लोग बचे रहे। सप्ताह का सबसे गर्म दिन मंगलवार 40.2 डिग्री था। सिम्स के मुख्य द्वार पर वार्ड बॉय नहीं होने के कारण परिजन ही मरीजों को डॉक्टर से लेकर विभिन्न वार्डों तक पहुंचा रहे हैं। एक गंभीर मरीज तो लावारिस हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा नजर आया। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल होने के कारण यहां संभाग भर से गंभीर मरीज उपचार के लिए आते हैं। होली के रंग का खुमार सिम्स के चतुर्थ श्रेणी के वार्ड बॉय पर अभी तक नहीं उतरा है, जिसके कारण मुख्य द्वार लाए जाने वाले मरीजों के परिजन उन्हें डॉक्टरों तथा वार्डों तक पहुंचाने की मशक्कत करने के लिए मजबूर हैं। वार्ड बॉय के अभाव में एक गंभीर मरीज तो स्ट्रेचर पर ही काफी समय तक पड़ा रहा। यहाँ पर मतलब स्ट्रेचर का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है और वार्ड बॉय का तो कमी है ही है ना, और कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। सब कोई उठाने वाले नहीं आते, पूरा ऐसी अपने अपने व्यवस्था से लोग लाना ले जाना कर रहे हैं। मैं अपना सर खुद एम्बुलेंस से उतारा हूँ, उसके बाद लेकर गया हूँ। हाँ, यहाँ कोई नहीं था, बस खाली था, लेकर गया हूँ। उसके बाद ऊपर लेकर गया, ऊपर में आया, ऊपर में जो काम किया है उसके बाद ऑपरेशन में हुआ है। हाँ, नीचे में नहीं आए थे उतना समय। सिम्स मेडिकल कॉलेज का 700 बिस्तरों वाला अस्पताल है, जहां संभाग के गंभीर मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। यहां मरीजों की मदद के लिए वार्ड बॉय का नहीं होना गंभीर बात है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। ऐसे में सड़क में यात्रा करने वालों की तकलीफें बढ़ गई हैं। खासकर 2 पहिया वाहन चालक गर्म हवा और लू के थपेड़ों से बचने गमछा और टोपी का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे धूप और गर्म हवा से बचा जा सके। कानन पिंडारी में पिछले दिनों हुई वन्य प्राणियों की मौत से कारण मिनी जू को धक्का पहुंचा है। वहीं प्रबंधन ने गर्मी के प्रभाव से वन्य प्राणियों को बचाने के लिए विशेष उपाय करना शुरू कर दिया है। पानी के साथ इन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। कानन पिंडारी के नवपदस्थ अधीक्षक ने स्वीकार किया कि कुछ वन्य प्राणियों की मौतें हुई हैं, मगर उनकी स्वाभाविक मौत हुई है। लापरवाही के कारण किसी वन्य प्राणी की जान नहीं गई है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के कारण केज में जरूरी सुधार तथा पानी के साथ वन्य प्राणियों को जरूरी दवाइयां और इलेक्ट्रॉल दिया जा रहा है। अभी 2-3 जानवरों की लगातार मौत हुई है। उसमें तो एक हिप्पो की हुई थी, वो तो अकस्मात हुई, और एक जो गुराल की हुई है वो तो बीमार चल रहा था काफ़ी दिन से, एज भी हो गई थी उसकी, इसलिए उसकी हुई थी। और गर्मी के लिए हम लोग अपने जो हमारे संसाधन है हमारे उसको दुरुस्त करा रहे हैं, जैसे कूलर है, पंखे हैं, ये सबको हम दुरुस्त करा रहे हैं। और एलिफेंट ग्रास शेड में डालने के लिए और खस की चटाई, बिल्कुल लगातार हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। सुबह शाम 3 बार कम से कम हर केज के पास जाकर जानवरों को चेक करते हैं। और हमारे पास एक रजिस्टर मेंटेन है जिसमें उसकी बीमारी संबंधी जो भी है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो उसको नोट करते हैं। इस मिनी चिड़ियाघर में 65 प्रजातियों के लगभग 300 वन्य जीव रखे गए हैं, जिनमें शेर, भालू, बाघ, हिप्पोपोटामस, बायसन, सांभर, चीतल शामिल हैं। गर्मी से इन्हें बचाने के लिए स्प्रिंकलर के जरिए पानी की फुहारें दी जा रही हैं। डॉक्टर जू कीपरों की टीम के साथ इनकी निगरानी कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। होली के बाद मौसम की करवट के साथ ही पेड़ों से पत्तों के झड़ने का क्रम शुरू हो गया है। पतझड़ से दरख्त पत्ते विहीन होने लगे हैं, जिससे जंगल नुमा स्थान भी मैदान नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि पहली बारिश के साथ ही सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली का दौर लौट आएगा। हेरे माइंस में बीएसपी के द्वारा लगाए गए कृत्रिम जंगल में बुधवार को अचानक आग लग गई। लपटों से हरे भरे पेड़ों के जल जाने का खतरा बढ़ गया। वहीं उठ रहे धुएं से बिलासपुर रायपुर मार्ग के राहगीर हलाकान होते रहे। आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है और न ही कोई अब तक आग बुझाने सामने आया। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नाइट कर्फ्यू लागू उल्लंघन करने पर दुकान होगा सील, पुलिस और प्रशासन अलर्ट। राजस्व वसूली में रजिस्ट्री विभाग निकला आगे, निगम लक्ष्य से कोसों दूर। वार्ड बॉय नदारद, परिजन धो रहे मरीज, सिम्स में अव्यवस्था। जुआरी पकड़ाए 5, रकम 4.5 लाख। होटल पैट्रिशियंस में चल रहा रईसों का फड़। और खतरा बढ़ने के बीच रेलवे ने लोकल की संख्या बढ़ाई, कहा गाइडलाइन का सख्ती से कराएंगे पालन। सिरगेट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल पेट्रिशियन में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके से शहर और बाहर के 5 जुआरी पकड़े गए। जुआरियों के कब्जे से 4,55,000 रुपए और ताश पत्तियां जब्त की गई। मामले में जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आसपास के रईसजादों की टोली शहर के लग्जरी होटल में जुआ खेलते पकड़ी गई। बिलासपुर शहर के अलावा बिल्हा क्षेत्र सहित जांजगीर चांपा के रईस तिफरा सिरगेट्टी एरिया के होटल पेट्रिशियन में जमा होकर 52 पत्ती पर दांव लगा रहे थे। इस बात की किसी ने थाना सिरगेट्टी को भनक दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह के अलावा उनकी टीम ने होटल में दबिश दी, जहां से 5 रईसजादों को गिरफ्तार किया गया। इनमें प्रमोद अग्रवाल निवासी चांपा, मनीष अग्रवाल निवासी बिल्हा, विवेक अग्रवाल निवासी सरजू बगीचा, योगेश अग्रवाल निवासी बिल्हा, सतीश अग्रवाल निवासी चांपा शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने जुए की रकम 4,55,000 के अलावा ताश पत्ती भी बरामद किया। सभी को पुलिस ने थाना सिरगिट्टी में ले जाकर उनसे पूछताछ की और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। सिरगिट्टी पुलिस के द्वारा कल जो है एक होटल में जुआ की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 4 जुआरी पकड़ाए हैं और उनसे लगभग 4,55,000 नगद रकम जो है जब्ती हुई है। और ये इनमें जो है कुछ बाहर के हैं, कुछ चांपा के हैं और कुछ अपने बिल्हा और बिलासपुर के हैं। और इनके खिलाफ जो है जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
देर रात हुई इस कार्रवाई की भनक न तो समय से पहले जुआरियों को लगने पाई और न ही नेताओं को। पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज करने के बाद सभी को मुचलका पर जमानत दे दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। रतनपुर से कोटा की तरफ जा रहे बाइक सवार दो लोगों को कार ने ठोकर मार दी। घटना में बाइक चालक 57 वर्षीय शिवपुर कर्रा नारा निवासी अमृतलाल अगरिया समेत एक अन्य सवार को गंभीर चोट पहुंची है। लखनी देवी मंदिर के पास घटे इस हादसे में कार चालक मौके से कार सहित फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मोटरसाइकिल सवार लोगों को उपचार के लिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सिम्स रेफर किया गया। बहरहाल रतनपुर पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है। डीजे और लाउड स्पीकर बजाकर गांव में शांति भंग करने वाले दो लोगों पर हिर्री पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने साउंड स्पीकर और टेप रिकॉर्डर जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, मगर इसके बावजूद गांव के कुछ शरारती तत्व नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिर्री और झलफा में कोलाहल अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई से लाउड स्पीकर संचालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सिम्स में कार्यरत प्राइवेट एजेंसी बुंदेला सिक्योरिटी कंपनी की महिला कर्मियों ने प्रदान की गई नई साड़ियों को नापसंद किया है। वे बदले में पुरानी साड़ियों की ही मांग कर रही हैं। ड्रेस को परिवर्तित करने का फैसला पूर्व डीन पी के पात्रा ने लिया था, जिसे अब वितरित किया गया है। अब ये साड़ियां महिलाओं को रास नहीं आ रही हैं और वह इसे बदलने की मांग कर रही हैं। जो हमारी पूर्व में साड़ी चल रही थी ग्रे कलर की, हमारा साड़ी को चेंज किया गया है और ये साड़ी हम लोग का ड्रेस जैसे तो लगता नहीं है। बुंदेला सिक्योरिटी का जो ड्रेस है भैया, वो ड्रेस चेंज कर दिया गया है, तो हम लोग को पूर्व जो साड़ी थी उसी साड़ी में पुनः चालू किया जाए, लागू किया जाए। गर्मी की इस विषम परिस्थिति में सकरी की नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, वह भी मेडिसिनल, जिन्हें तैयार करने के लिए ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। यहाँ अब इमारती शोभायमान पौधों की जगह औषधि महत्व के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तेज धूप से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय नहीं करते, लेकिन 40 डिग्री के तापमान के बाद भी सकरी की इस नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। सभी मेडिसिनल प्लांट हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए बहुत देखरेख की जरूरत होती है। हमारे यहाँ अभी अरड़ी का नर्सरी में 1 लाख पौधा तैयारी का आया है, औषधि पौधे उसमें हम लोग अभी तैयार किए हैं। 17 प्रजाति इसमें आंवला, नीम, कचनार है, अमलतास है, नीम है, माहूल है, हर्रा बहेड़ा है इत्यादि करके अनेकों प्रकार के औषधि पौधे हैं। गर्मी के मौसम में पौधे तैयार करना टेढ़ी खीर का वो है के समान है, उसको हम लोग सब परेशानियों को भी सामना करके हम लोग औषधि पौधा तैयार किए हैं। इन प्रजातियों में बेल, आंवला, नीम, सतावर, अर्जुन, गिलोय, अमलतास, माहुल, करंज, हर्रा तथा बहेड़ा शामिल हैं। पूर्व में यहाँ इमारती और शोभायमान पौधे रोपे जाते थे, लेकिन कोरोना काल में इन्हें औषधि महत्व के पौधे तैयार करने के लिए कहा गया है। आम लोगों में इन पौधों की मांग भी अधिक है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण दूसरी बार बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे ने 12 और ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। 10 अप्रैल से गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर, बिलासपुर टिटलागढ़ मेमू पैसेंजर समेत कई ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। कोरोना लॉकडाउन के कारण भारतीय रेलवे की सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई थीं। धीरे धीरे अब काफी हद तक ट्रेनें पटरी पर वापस आ चुकी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 10 अप्रैल से 12 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। जब स्थिति सामान्य थी तब ट्रेनों को चलाने की मांग उठी थी, मगर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। अब खतरा बढ़ गया है, तब यात्रियों को ट्रेन की सुविधा फिर से दी जा रही है। जिले में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति खराब होने के बाद अब ट्रेनों को चलाने का निर्देश जारी हुआ है। जिन ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई है उनमें बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, अंबिकापुर अनूपपुर मेमू पैसेंजर, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 अप्रैल से और बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल 11 व 12 अप्रैल, बिलासपुर रायगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल भी 12 अप्रैल से पटरी पर दौड़ने लगेगी।
इसके अलावा गोंदिया झारसुगड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल व बिलासपुर टिटलागढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल की सुविधा यात्रियों को 10 व 11 अप्रैल से मिलने लगेगी। यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड के निर्देश पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 12 और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। यह 10 अप्रैल से परिचालित होगी। मुख्यतः यात्रियों की मांग थी, उनकी सुविधाएं थी, ताकि जो आवागमन रुक गया था वह पुनः चालू हो सके। और ये सारी ट्रेन उस रूट पर है जहां पर कि कोई पैसेंजर ट्रेन या किसी भी प्रकार की ट्रेन नहीं चल रही थी। गाड़ी में सफर करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। सभी ट्रेनें निर्धारित समय सारणी पर चलेंगी। इन ट्रेनों का परिचालन आगामी आदेश तक जारी रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विभिन्न विभागों के समन्वय से टीम बनाकर गाड़ियों, प्रमुख स्टेशनों, पार्सल कार्यालय सहित सभी स्थानों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके साथ ही स्टेशनों में नुक्कड़ नाटक और ट्रेनों में बैनर पोस्टर के माध्यम से यात्रियों को आग रोकने जागरूक किया जा रहा है। जोन के अलग अलग स्टेशनों में सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर रेल यात्रियों को ज्वलनशील सामान जैसे माचिस की तिली, पटाखा, गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोल, स्टोव, सिगड़ी और एसिड जैसी चीजों को लेकर यात्रा करने के लिए सतर्क किया जा रहा है। ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं बराबर हो चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी इस दिशा में अपनी पूरी तरह जागरूकता अपना रहा है, यात्रियों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट्स, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पीए सिस्टम में इसका अनाउंसमेंट, विभिन्न रेलवे स्टाफ द्वारा यात्रियों को इस बारे में पर्सनल बात और विभिन्न तरह का जो जागरूकता के कार्यक्रम हो सकते हैं अपनाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने आग की घटना को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अब रेलवे की ओर से फैसला लिया गया है कि यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि ये निर्देश नए नहीं है, बल्कि इसके जरिए रेलवे बोर्ड के पहले के आदेशों को दोहराया गया है। हाल की घटनाओं के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। रात में लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज लगाते हैं और लगभग वो निंद्रा का समय होता है, रात का सोने का समय होता है, तो लोग लगा के भूल जाते हैं। जिससे हो सकता है, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में या लैपटॉप के चार्जर में इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे कि स्पार्किंग हो जाए या कुछ कहा जाए कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। अतः रात जब सोने का समय होता है तो सामान्यतः रात में इस चार्जर को बंद कर दिया गया है। चाचा भतीजों के बीच हो रही मारपीट में बीच बचाव करना एक महिला को तब महंगा पड़ गया जब लड़ रहे लोगों ने महिला पर ही वार कर दिया। घटना में महिला के सिर और चेहरे में गंभीर चोटें पहुंची हैं। बिल्हा के उमरिया में हुए इस मामले में बिल्हा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। हवाई यात्रा के मुसाफिरों की जमीनी दिक्कत दूर करने प्रशासनिक अमला फिर से जुट गया है। व्यापारियों के नहीं मानने पर मार्ग से अवरोध दूर करने फिर से कार्रवाई की गई। बुधवार को निकाय और पुलिस की टीम ने हवाई अड्डा मार्ग पर कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही फिर से दुकानदारों ने अपना अपना सामान दुकानों के बाहर रखना शुरू कर दिया है। ठेले खोमचे वालों ने भी प्रमुख सड़क को घेरने में कोताही नहीं बरती। व्यवस्था को बिगड़ते देख निकाय और पुलिस की टीम फिर एक बार सड़क पर नजर आई और ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। एयरपोर्ट चालू होने के बाद बीच में भी त्योहार आ गई तो लोग बीच में एकदम से रोड के किनारे दुकानें उकानें लगाना चालू कर दिए थे। अब चूँकि आवागमन अवरुद्ध होता है, परेशानी होती है सभी को, इस वजह से जो बंद किए थे हम लोग मुनादी कराए थे तो लोग अपना टीना टप्पा हटाए थे। उसके बाद भी अपना ठेला ले लिए, इसको निराकरण कर रहे हैं हम लोग कि पुलिस के साथ नगर पंचायत के निकाय के संयुक्त कर्मचारी टीम कार्रवाई कर रही है, उनको जुर्माना वसूल रही है। साथ ही साथ हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उसकी मुनादी हो चुकी है। और बिना मास्क और जो दुकानदार अपने दुकान के सामने अनधिकृत रूप से सामान रखकर बिक्री करने, ठेला वाले जो अनधिकृत रूप से ठेला लगाकर रोड पर व्यवसाय कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ पुलिस विभाग और नगर पंचायत बोदरी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है।
निकाय अधिकारी की माने तो दुकानदारों को फिलहाल जुर्माना किया गया है। इसके बाद भी नहीं मानने वालों पर फिर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर व्यापारी संघ के प्रमुख विजय वर्मा का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने दुकानदारों को सहमत किया गया है, मगर कुछ दुकानदार त्योहार के चलते सड़क पर टेंट नुमा दुकान लगा लिए थे, उन्हें हटाया जा रहा है ताकि व्यवस्था बेहतर बनी रहे। एयरपोर्ट के बाद में रोड में जो कार्रवाई चल रही है और जो भी निर्धारित लाइन से बाहर में दुकानें लग रही है, उस सारी कार्रवाई में पूरा व्यापारी लोगों ने प्रशासन के साथ खड़े हैं, उनको पूरा साथ दे रहे हैं और हमारे द्वारा भी लगातार सबसे निवेदन किया जा रहा है कि प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग दीजिए ताकि एयरपोर्ट के कारण आने जाने की व्यवस्था हमेशा सुचारू रूप से चलती रहे। हवाई सेवा सुचारू रूप से जारी है और इधर हवाई अड्डा मार्ग पर अवरोध करने वाले भी मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि सख्त कार्रवाई के नाम पर आगे क्या कुछ सामने आता है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। होली की खुमारी से बिल्हा का ओपन धान संग्रहण केंद्र भी प्रभावित हुआ है। हालांकि संग्रहण और उठाव के लिए ट्रकें तो मौके पर पहुंच रही हैं, मगर होली के अवकाश के बाद से श्रमिक काम पर नहीं लौटे हैं, जिससे संग्रहण केंद्र में कामकाज ठप हो गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।